गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 का अध्ययन किया था। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 और 23 का अध्ययन करेंगे। तो देखें हम क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा। किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन px निम्न है। प्रायिकता बंटन को हमने देखा था, सारणी के रूप में रखा था। सारणी के अंदर कैपिटल X के मान और उनके संगत हमने उनकी प्रायिकताओं को रखा था। तो यहाँ पर प्रायिकता बंटन इस रूप में दिया है कि P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x का मान 4 मान है। यहाँ पर इस x पे डिपेंड करते हैं। स्मॉल x का मान 0 तो प्रोबेबिलिटी k, स्मॉल x का मान 1 तो प्रोबेबिलिटी 2k, स्मॉल x का मान 2 तो प्रोबेबिलिटी 3k, और यदि स्मॉल x का मान अन्य कोई है इनके अतिरिक्त तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये हमें ये डेटा ये जो लिखा हुआ है वो हमें बता रहा है। अब हमें निकालना क्या है, जहाँ पर स्मॉल k कोई भी संख्या हो सकती है जो अननोन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा k का मान ज्ञात करना। तो हमने लिखा है कि हम ये जानते हैं प्रायिकता बंटन के सिद्धांत से कि उसमें विद्यमान सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो 1 होता है तो ये लिखा है हमने। हम जानते हैं कि सिग्मा pi इक्वल 1। अब सिग्मा pi इक्वल 1 का मतलब सभी प्रायिकताएं कौन कौन सी, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर और अन्य पर। तो हम लिखें यहाँ पर दिस इम्प्लाइज P ऑफ x बराबर 0 प्लस P ऑफ x बराबर 1 प्लस P ऑफ x बराबर 2 प्लस P ऑफ x बराबर अन्य मान इक्वल 1। अब हम देखें इनके मान। तो इनके मान क्या क्या है। x बराबर 0 पर मान k है, x बराबर 1 पर मान 2k है, x बराबर 2 पर मान 3k है और x बराबर अन्य पे मान 0 है। तो यहाँ से इन सबको जोड़ें, 3 3k 2k और 1k कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6k बराबर 1। तो ये आ गया k बराबर 1/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि P ऑफ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 2 पर, x इज लेस देन 2 पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो x इज लेस देन 2 सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट। P ऑफ x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 का मतलब x का मान 2 से कम, और 2 से कम का मतलब कितना होगा, x का मान या तो 1 हो सकता है या 0। तो ये हो गया x बराबर 0 प्लस x बराबर 1। अब x बराबर 0 पर आप देखिए, x बराबर 0 पर ये रहा आपके k, प्लस x बराबर 1 पर देखो 2k, ये 2k कर दिया। तो अब हम इनको जोड़ दें, कितना हो गया 3k, और k का मान भी रख दें इसमें। 3k में कितना है k का मान, 1/6 आया है। 3 इंटू 1/6 इक्वल कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, 1/2 आंसर आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है इसमें, दूसरा पूछा है आपसे x इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन P ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन 2 का मतलब लेस देन और इक्वल। लेस देन तो ये था, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन में ये दोनों तो ये रहे, इक्वल का मतलब 2 और आ जाएगा। तो 2 और ले लीजिए, 3 हो जाएंगे इसमें। एक तो P ऑफ x बराबर 0 प्लस P ऑफ x बराबर 1 प्लस P ऑफ x बराबर 2। तो P ऑफ x बराबर 0 पर मान देखो, वो दोनों तो हमने यहाँ भी रखे थे 0 और 1, तो ये k प्लस 2k प्लस x बराबर 2 पर मान ये रहा आपके पास 3k, और जोड़ें तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6k। यहाँ k का मान रखें
तो k का मान कितना 1/6, ये कितना आ गया 1 आंसर। अब एक और बचा हमारे पास, कौन सा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको भी ले हम, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब x का मान 2 है या 2 से बड़ा है, तो x का मान एक तो ले लें 2 और एक 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा, देखो ये 2 से बड़ा अन्य पर आ रहा है, x बराबर अन्य, तो 2 से 2 पर तो कितना है, 2 पर तो है 3k और अन्य पर है 0, तो ये आंसर आ गया आपके पास 3k, और यहाँ पर हम k का मान रखें 3 इंटू 1/6, तो ये 3 से कट के कितनी बार 1/2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। कुछ नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रायिकता बंटन दे रखी थी, तो वहाँ पर हमें के अननोन मान था, जिसका मान निकालने के लिए हमने सभी प्रायिकताओं का एक प्रायिकता बंटन का सिद्धांत लगाया, उससे के का मान निकला हमारे पास। फिर यहाँ पर कुछ प्रायिकताएं पूछी है x के भिन्न भिन्न मानों पर, तो x के मान पहला था x का मान 2 से कम, तो ये 2 से कम हो गया 0 और 1। फिर x का मान 2 या 2 से कम, तो ये तो 2 हो गया और 2 से कम 1 और 0 हो गया। फिर x का मान 2 या 2 से अधिक, तो x का मान 2 ये रहा, 2 से अधिक ये रहा, तो यहाँ पर ये इन तीनों के मान आ गए, पहले का मान 1/2, दूसरे का 1 और तीसरे का 1/2 आंसर। इस प्रकार से ये वेरी सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारे पास। एक यादृच्छिक चर कैपिटल X सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है। सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान, ऋणोत्तर पूर्णांक मान का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल X क्या व्यक्त करता है, सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान। पूर्णांक को हम जानते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होती है और 0 भी होता है, तो यहाँ ऋणोत्तर से मतलब नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं हो, बाकी के कौन से बचे, 0 बची और 1 से लेकर अनंत तक के मान जो यहाँ आ गए हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या लिख रहा है प्रश्न में, तथा चर कैपिटल X का मान स्मॉल r ग्रहण, X का मान क्या है, स्मॉल r ग्रहण करने की प्रायिकता, यानी कैपिटल X का मान स्मॉल r ग्रहण करने की प्रायिकता किसके समानुपाती है, अल्फा की पावर r के समानुपाती है, तो ये समानुपाती का चिन्ह इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा की पावर r, ये आ गया यहाँ से सेंटेंस हमारा। फिर आगे बढ़े, इस अल्फ़ा का मान क्या है, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, और मान किसका निकालना, अब हमें आगे p ऑफ x इक्वल 0 का मान निकालना है, ये लिखा गया। तो ये पूरा प्रश्न आ गया हमारे पास, क्या दिया था और क्या निकालना है हमें। अब निकालना कैसे है हम उस पर विचार करते हैं। निकालना कैसे है कि हमें x बराबर 0 पर प्रायिकता निकालनी है, तो हम जानते हैं कि सभी संभावित परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया है सिग्मा pi बराबर 1। तो यहाँ से हम कौन से मान रखेंगे, सभी मान कौन कौन से ग्रहण करता है, ये सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान हो सकते हैं, कौन कौन से, 0 से लेकर अनंत तक, तो हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, से लेकर अनंत तक मान रखेंगे इसमें, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो करें हम p ऑफ x, इसमें समीकरण नंबर यहाँ से देखें हम, ये समानुपाती का स्थिरांक, हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या स्थिरांक आया है, k समानुपाती नियतांक है यहाँ पर। अब इसी समीकरण में लेना है हमें x बराबर 0 प्लस p ऑफ x बराबर 1 प्लस p ऑफ x बराबर 2 डॉट 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 प्लस 1 इक्वल 1।
देखिए हमने कहा सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो मान कहाँ से रखने हैं इसमें, ये रे यहाँ पर 0 रखना है, x बराबर 0, 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो ये रख दिया हमने x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। अब इनके मान किससे मिलेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 से। x बराबर यहाँ 0 रखा हमने, तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखें k इंटू अल्फ़ा की पावर 0 प्लस इसमें हमने x बराबर 1 रखा, तो क्या मिलेगा k इंटू अल्फ़ा की पावर 1 प्लस x बराबर 2 रखने पर r का मान 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा की पावर 2 प्लस डॉट 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 इक्वल 1। सभी में देखें क्या कॉमन आ रहा है, सब में से k कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ से, पहले पद में से अल्फ़ा की पावर 0, दूसरे में से अल्फ़ा की पावर 1, तीसरे में से अल्फ़ा की पावर 2। तो ये अल्फ़ा की पावर 0, अल्फ़ा की पावर 1, अल्फ़ा की पावर 2 प्लस डॉट 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 और ये ब्रैकेट बंद इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज, अब हम जानते हैं किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डॉट 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 इक्वल 1। अब देखें हम, ये एक सीरीज बन रही है हमारे पास, जीपी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है यहाँ पर, और इस जीपी का प्रथम पद हमारा कौन सा है, a का मान 1, सार्व अनुपात r, उत्तर पद में पूर्व पद का हम भाग दे करके निकालते हैं, तो अल्फ़ा में 1 का भाग दिया, अल्फ़ा आ गया r का मान। पदों की संख्या कितनी है इसमें, अनंत है, n का मान अनंत, तो हम जानते हैं s अनंत बराबर क्या सूत्र बनता है, a/1 माइनस r। तो ये सूत्र हम इसमें लगाएं तो हमें इन सब पदों का योगफल मिल जाएगा। तो ये आ गया k इंटू a का मान 1/1 माइनस r का मान अल्फ़ा, ये ब्रैकेट बंद इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज, ये आ गया आपके पास k/1 माइनस अल्फ़ा इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज k बराबर 1 माइनस अल्फ़ा, ये समीकरण नंबर 2। ये हमें प्राप्त हो गया k का मान। तो हमें k का मान नहीं पूछा था, लेकिन इसके लिए हमें आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर k का मान रखेंगे तो ये समीकरण पूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर हम r का मान जैसे ही 0 रखा तो ये x बराबर 0 पर प्रायिकता हमें मिल जाएगी। तो पहले तो हम रखें इसमें k का मान। k का मान क्या है हमारे पास, k का मान आया 1 माइनस अल्फ़ा, तो 2 से k का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 से k का मान 1 में रखने पर रखें तो क्या मिलेगा, P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल r इक्वल k का मान 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर r। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब मैंने अभी कहा था कि ये मान कैसे मिलेगा, P ऑफ हमें निकालना है कैपिटल X बराबर 0, तो जैसे ही r का मान यहाँ 0 रखा तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर 0 पर प्रायिकता। तो यहाँ इसमें रख दें r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0, तो कितना आ गया, P ऑफ कैपिटल X बराबर 0 बराबर 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर 0 आ गया। और किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान हम क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा। तो क्या आंसर आ गया, x बराबर 0 पर प्रायिकता 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम देखें कि हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। किया क्या हमने, शॉर्ट में हम समझें सवाल को कि एक यादृच्छिक चर कैपिटल X था जो सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण करता है 0 से लेकर अनंत तक, और एक दूसरी कंडीशन दे रखी थी x बराबर r मान ग्रहण करने के समानुपाती अल्फ़ा की पावर r। तो
तो यहाँ से हमने सभी प्रायिकताओं का योग 1 लिया, उसको हल करते चले गए तो हमारे पास k का मान निकला और k के मान को फिर हमने इस समीकरण में रखा तो यहाँ से हमारे पास x बराबर r पर प्रायिकता प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 3। और फिर हमने इसमें r का मान जैसे ही 0 रखा तो हमें मिल गया जो हमें प्राप्त करना था, यानी कि x बराबर 0 पर प्रायिकता मिल गई 1 माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। और जो सवाल अब बचा है 24वां सवाल, वो सवाल हमारा 21वें की तरह सवाल है, तो आप इसे करके देखें और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं या फिर पर्सनल फ़ोन से आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।